मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर आप किसी भी खालिस्तानी से बैठ के, खालिस्तानी इसके साथ बैठ के आप बात तो कर नहीं सकते क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल लेवल है नहीं खालिस्तानियों का कि आप बैठ के उनके साथ एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन करें। ये इमीडिएटली आप देखिएगा गालम गलौज पे आ जाते हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रीट एलिमेंट्स। ये सड़क छाप टाइप के लोग होते हैं खालिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। अच्छा दोस्तों, अवतार सिंह खांडा एक खालिस्तानी टेररिस्ट और सेपरेटिज्म, एक सेपरेट खालिस्तानी स्टेट की बात करने वाला है। इसके फादर के साथ एनकाउंटर हुआ था बहुत पहले सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ पंजाब में। इसकी मदर भी इन्वॉल्व थी, द सो कॉल्ड मूवमेंट ऑफ खालिस्तान। इसका निधन हो गया, ये यूके में ख़त्म हो गया। अच्छा, बात यह है कि पता नहीं क्यों, और मैं इसके ऊपर कोई आपको कमेंट नहीं करना चाह रहा, यहाँ पे कोई बोलना नहीं चाह रहा कोई चीज़, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई सबूत है नहीं और मैं बिना सबूत के बोलूँ ऐसा अच्छा नहीं लगता। मुझे नहीं पता, लेकिन ये चार पांच खालिस्तानी अचानक बड़ी अजीब सी सर्कमस्टांस में मारे गए हैं। और यहां पे फिर मैं कह रहा हूं कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, लेकिन फिर भी अब देखिए, जैसे कि परमजीत सिंह पंजवार एक खालिस्तानी टेररिस्ट जो कि आईएसआई की पनाह में था पाकिस्तान में, कई साल से पाकिस्तान में रह रहा है आईएसआई की प्रोटेक्शन में। उसको, वो रात को कहीं जाता है, उसको खुलेआम गोली मार के चले जाते हैं लोग। कौन गोली मारता है किसी को नहीं पता, उसको शूट करा, चले गए, वो खत्म। और वो आईएसआई की पनाह में रह रहा था, आईएसआई की प्रोटेक्शन के अंदर। तो कौन है जिसने उसको पाकिस्तान में निपटा दिया? आई डोंट नो। अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, हो सकता है कोई कह रहा है इसने मार दिया, उसने मार दिया। अच्छा, अब अवतार सिंह पे आते हैं। अवतार सिंह का जो मामला है, ये जो यूके हाई कमीशन के सामने जो गंदगी मचाई थी ना खालिस्तानियों ने, आपने देखा होगा, और भारत का झंडा नीचे उतारा था, ये लीडर था उनका अवतार सिंह। अचानक एक दिन खबर आती है अवतार सिंह चले गए। अब अवतार सिंह कैसे गए अभी तक किसी को नहीं पता। इसमें दो चीजें हैं, कोई कह रहा फूड पॉइजनिंग हो गया। फूड पॉइजनिंग से तो यार किसी की मौत होती नहीं है दोस्तों, साफ सीधी बात है। आई हैव नॉट हर्ड ऑफ एनीबडी। अच्छा, आप लंदन में रह रहे हैं या बर्मिंघम में हैं या आप यूके में हैं जहां पे अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो फूड पॉइजनिंग से ऐसा नहीं होता ना कि फूड पॉइजनिंग हुई और अचानक मर गया। कुछ समय लगता है, तो तब तक कोई भी आपको अस्पताल ले जा सकता है, आपकी जान बच सकती है। फूड पॉइजनिंग मुझे कई बार हो चुकी है, तो आई डोंट नो कि फूड पॉइजनिंग से किस तरीके से कोई बंदा मर सकता। कोई कह रहा है कि साहब उसको ब्लड कैंसर था। अब ब्लड कैंसर का बंदा, फिर कहते हैं हार्ट अटैक से मर गया। बड़े कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेट्स वेट फॉर द मेडिकल रिपोर्ट टू कम इन। हाउएवर, ये जो था अवतार सिंह ने बहुत कोशिश ऐसी करी कि जो सिख यूथ है उसको रेडिकलाइज करे। मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर आप किसी भी खालिस्तानी से बैठ के, खालिस्तानी इसके साथ बैठ के आप बात तो कर नहीं सकते क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल लेवल है नहीं खालिस्तानियों का। दे डोंट हैव दैट मच ब्रेन और ग्रे मैटर कि आप बैठ के उनके साथ एक डिसेंट कॉन्वर्सेशन करें। ये इमीडिएटली आप देखिएगा गालम गलौज पे आ जाते हैं, बिकॉज दे आर स्ट्रीट एलिमेंट्स। ये सड़क छाप टाइप के लोग होते हैं खालिस्तानी। तो आप इनके साथ ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिबेट तो करना भी नहीं चाहिए इनके साथ, बिकॉज दे आर इनकेपेबल ऑफ डिबेटिंग। पर अगर कोई आ जाए ना, तो उसको ये नहीं पता कि उनके ग्रीवेंस हैं क्या। मैं आपको अभी बता रहा हूं वेरी क्लियरली, इनको बस एक इमोशनल टाइड में पाकिस्तानियों ने बेवकूफ़ बना रखा है। पाकिस्तानियों ने बोल रखा है कि जी चढ़ जा सूली पे, तो ये लोग चढ़ गए सूली पे, इमोशनल लोग खालिस्तानी, और वहां पे पाकिस्तान इनका फ़ायदा उठा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हो रही है ना, पता है दोस्तों, जैसा मैंने बताया परमजीत सिंह के साथ हुआ था, ऐसे 3-4 और लोगों के साथ पाकिस्तान में हो चुका है। कुछ खालिस्तानी था, 1-1.5 साल पहले मारा गया था, ड्रग डीलर था। वो ड्रग डील गड़बड़ हो गई, उसी में ठोक दिया। तो हु इज किलिंग दीज खालिस्तानीज, ये बहुत बड़ा सवाल है। कौन इन खालिस्तानियों को मार रहा है? अच्छा, जो यूके के खालिस्तानी है वो कह रहे हैं साहब कॉन्स्पिरेसी है, भारत मरवा रहा है, और वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि नहीं आप बोलिए, उनको जहर देके मारा गया है। अरे बाबा, जहर देके नहीं मारा गया है, अगर होगा तो डॉक्टर की रिपोर्ट में आ जाएगा। लेकिन खालिस्तानी क्यों कह रहे हैं ऐसा खालिस्तानी? क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको शहीद घोषित कर दें, अवतार सिंह को शहीद घोषित कर दें। जब शहीद घोषित कर देंगे इसको, फिर ये बोलेंगे साहब ये तो भारत ने मारा है। फिर एक नई जनरेशन को रेडिकलाइज करेंगे भारत के खिलाफ। आपको एक मुद्दा चाहिए ना भाई, आपको एक मुद्दा चाहिए। ये पाकिस्तानी भी तो यही करते हैं। जब स्टोन पेल्टिंग कश्मीर में होती थी, तो जब फायर होती थी, यहाँ पे पैलेट गन्स फायर होती थी, तो बच्चे को आगे रख देते थे। ये तो कोई बच्चा नहीं है, तो बहुत ये एक आतंकवादी था, ये टेररिस्ट था ये अवतार सिंह। लेकिन कश्मीर में भी यही पाकिस्तान ने मॉडल प्ले अप करा था कि एक बच्चे को रख दो, जब पैलेट गन्स होंगी बच्चे को लगेगी, अगर भगवान ना करे अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है, बच्चा वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपने एक शहीद तैयार कर दिया। तो अब ये जो इसने पता नहीं क्या खाया पिया, ये निपट गया अवतार सिंह। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें ब्लेम करना है इंडिया को, इंडिया के ऊपर ब्लेम करो, इंडिया को
दोष दो इसका कि भाई अवतार सिंह मर गया है और अवतार सिंह तुम्हारी वजह से मरा है और अब हम लड़ाई अपनी ऐसे शुरू करेंगे। मैं खालिस्तानियों को एक बात बताना चाहता हूँ, देखो यार, जो तुम्हारे स्पॉन्सर है ना पाकिस्तानी, वो तो हो गए फुकरे, अब उनके पास पैसे नहीं है, ठीक है। अब तुम अपने 5-5 पाउंड इकट्ठा करके जो भी खालिस्तान मूवमेंट तुम्हें चलानी है लंदन में, वो तुम चला लो, इसकी मियाद ज़्यादा लंबी नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूँ लीगली, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ खालिस्तानियों, लीगली अंडर इंटरनेशनल लॉ भारत जो भी कर सकता है भारत करेगा। यू विल स्टैंड ट्रायल, वेदर यू स्टैंड ट्रायल इन इंडिया और यूके, यू नो दैट इज अ मैटर फॉर द कोर्ट्स, बट यू विल स्टैंड ट्रायल एंड यू विल बी पनिश्ड। आपको सजा दी जाएगी, आपके ऊपर केस चलेगा, चाहे यूके में चले, भारत में तो आपका चल ही रहा है। तो आपकी ये जो दुकान है ना, ये बासी पकौड़े जो आप बेचते हो खालिस्तान के नाम पे, ये आपकी दुकान बंद होने वाली है बहुत जल्दी। जर्मनी का नेशनल सिक्योरिटी पेपर एक आया है जिसमें बोला है कि चीन सबसे बड़ा खतरा है जर्मनी के लिए, और बोला है साहब चीन इंटरफियरेंस करता है, चीन हमारी सीक्रेट्स चुराता है, साइबर सिक्योरिटी में चीन का खतरा है। और यूक्रेन रशिया वॉर के एक पर्सपेक्टिव से, उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो चाइना का बहुत बुरा किरदार रहा है, उसका बहुत बुरा कैरेक्टर रहा है इसमें, और हमें चाइना को किसी तरीके से कंट्रोल करना है, चाइना को किसी तरीके से रोकना है। और जर्मनी इससे बहुत चिंतित है। चिंतित होने की बात है, बात भी है चिंतित होने की। भाई देखिए, साफ सीधी बात है, आप लोग चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं जिससे चाइना पैसे कमाता है, उस पैसे का इस्तेमाल करके चाइना हथियार खरीदता है और आपको धमकाता है। आप चाइना को पैसे दे रहे हैं, आपने पिछले 40 साल से चाइना को पैसे दिए हैं, अरबों खरबों डॉलर चाइना को दिए। एक ऐसा देश जो अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो सकता था, ऐसा देश जहां पे भुखमरी थी, आपने उसको एक भस्मासुर का राक्षस बना दिया, बिल्कुल जैसे भस्मासुर था। अब वो आपके पीछे भाग रहा है आपको भस्म करने के लिए, और आपको बुरा लग रहा है। अब जर्मनी की बात हम करें तो जर्मनी के 5 बड़े ब्रांड्स का मैं नाम लेना चाहता हूं। जर्मनी के काफी ब्रांड्स हैं जो चाइना में मैन्युफैक्चर होते हैं, लगभग सभी, लेकिन मैं 5 का नाम लेना चाहता हूं क्योंकि उन 5 का नाम आपने भी सुना होगा। मर्सिडीज कार जर्मन ब्रांड है, बनती चाइना में है, और देशों में भी बनती है, लेकिन मुख्य तौर पर सबसे बड़ी फैक्ट्रीज इनकी, इन सब ब्रांड्स की, चीन में है। ऑडी आपको पता है चाइना में बनती है। BMW जर्मन ब्रांड है, ऑडी जैसी, मर्सिडीज जैसी, चाइना में बनती है। ह्यूगो बॉस एक ग्लोबल फैशन ब्रांड है, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग है। एडिडास ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड है, चाइना में बनता है। अब दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि आप जब चाइना में माल बनवाएंगे अपना, क्योंकि वहां पे सस्ता बनता है, चाइना वो सस्ते में माल बनाएगा ऑफ अ सर्टेन क्वालिटी, जो भी आपको क्वालिटी चाहिए, और वापस आप ही लोगों को, यानी पश्चिमी देशों को माल भेजेगा और पेमेंट लेगा डॉलर्स में, ठीक है। तो चाइना 2 तरफ से आपसे पैसे कमा रहा है। एक तो जब चाइना बिलिंग करता है और आप उसको डॉलर्स में पैसा देते हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात। शुरू में जब आप चाइना को ठेका देते हैं तब चाइना डॉलर्स में आपसे पेमेंट लेता है, और बना के जब चाइना बाहर भेजता है तो उसका पेमेंट चाइना आपसे डॉलर, पाउंड, यूरो में लेता है। फिर आप कहते हैं चाइना इतना अमीर कैसे हो गया, चाइना इतनी खुराफातें क्यों करता है, चाइना ने अपनी मिलिट्री ऐसी क्यों बना ली, चाइना यूक्रेन और रशिया वॉर में इसका किरदार क्या है, चाइना साइबर टेररिज्म क्यों कर रहा है, चाइना हैकिंग क्यों कर रहा है, चाइना हमारी सीक्रेट्स, हमारी जो खुफिया जानकारी है वो क्यों ले रहा है, चाइना हमारे इंटरेस्ट्स को सब्जुगेट करने की, दबाने की कोशिश क्यों कर रहा है दुनिया भर में। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि आपसे मेरी मुराद यूरोप, खासतौर से वेस्टर्न यूरोप के देश, नॉर्थ अमेरिका ले लीजिए जिसमें कनाडा और अमेरिका शामिल, आप लोगों ने ये भस्मासुर तैयार करा है। ये भस्मासुर आपकी पैदाइश है। आज आप भाग रहे हैं कि आपको भस्म ना कर दे। अगर आप चाहते हैं कि आप इससे बचें, क्योंकि सब ने, अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी पेपर है वो कहता है चाइना जो है प्राइमरी थ्रेट है, यूरोप वाले कहते हैं चाइना प्राइमरी थ्रेट है, सब लोग कहते हैं चाइना पर, यूके, आप जो मुल्क ले लीजिए, जो देश ले लीजिए, एवरीबडी सेज चाइना इज द प्राइमरी थ्रेट। ओ भाई, चाइना को प्राइमरी थ्रेट बनाया आपने, आपके पैसे की वजह से बनाया प्राइमरी थ्रेट। अगर आप चाहते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद ये थ्रेट खत्म हो जाए और चाइना कमजोर हो, तो आपको अपनी जो यूनिट्स है मैन्युफैक्चरिंग की, आपको चाइना से निकालनी पड़ेगी। यही एक जुगाड़ है इसका, यही एक तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। सस्ता माल चाहिए, चाइना को पैसे देते रहिए, चाइना आपके ऊपर हावी हो जाएगा। वैसे ही चाइना ने हॉलीवुड के जितने भी स्टूडियो खरीद रखे हैं, अमेरिका का मीडिया चाइना ने खरीद रखा है, और आप ही के पैसे से आप ही का मीडिया खरीदा जो आपके खिलाफ जहर उगलता है, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द चाइनीज। अब देख लीजिए आपको फ्यूचर अपने बच्चों के लिए कैसा चाहिए। भारत ने एक कदम लिया है बहुत तगड़ा, बहुत जबरदस्त, जिसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। हाँ, रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आत्मनिर्भर भारत आज की आज सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ऐसा नहीं होने वाला। हमें भी कई दशक लग जाएंगे, लेकिन हम उस रास्ते पे चल चुके हैं।
पूरी दुनिया को उस रास्ते में चलना चाहिए, और अगर नहीं चलना चाहते तो कम से कम चीन से अपनी कंपनियां बाहर निकालिए। मर्सिडीज जैसा ब्रांड, BMW जैसा ब्रांड, ऑडी जैसा ब्रांड, ह्यूगो बॉस, एडिडास, दीज आर ग्लोबल ब्रांड्स। ये सिर्फ जर्मनी के ब्रांड्स रह के नहीं रह गए, ये दुनिया भर के ग्लोबल ब्रांड्स हैं। बच्चा बच्चा इनका नाम जानता है, बच्चा बच्चा। आपको किसी भी सूरत में इन ब्रांड्स को निकालना पड़ेगा चाइना से। फिर चाहे मैन्युफैक्चरिंग आप भारत में डालिए, आप साउथ कोरिया में डालिए, आपको जहां मन चाह रहा है आप फैक्ट्री वहां पे डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइना से हटाइए। और अगर चाइना से नहीं हटा रहे तो फिर ये आप शिकायत नहीं कर सकते कल कि साहब ये भस्मासुर जो है वो इतना बड़ा हो गया। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं फिर हाजिर हूंगा कल कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।